अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिया इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है, लाइक एमबीबीएस में हो। अगर आपका एडमिशन हो गया या आप टीपीटी कर रहे हैं या आप नर्सिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो सबसे पहले ये कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2022 का MD हो चुका है, क्योंकि मेन जो एडमिशन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं तब जब 2022 का एंट्री टेस्ट होता है। उसके बाद जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता वो फिर डिफरेंट फील्ड चूज़ करते हैं। जिनका एडमिशन हो जाता है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और जिनका नहीं हुआ वो अपने हिसाब से फिर देखेंगे कि भाई उन्होंने कौन से फील्ड में जाना है जो उनके लिए फिजिबल होगा, जो वो उनके मेरिट के हिसाब से भी होगा और जिसमें वो इंटरेस्टेड भी होंगे। सबसे पहले तो सब बच्चे चाहते हैं कि भाई उनका मेडिकल में भी एमबीबीएस में हो या बीडीएस में हो, इन दो फील्ड में किसी में भी हो जाए। तो लेकिन हर किसी के मतलब लाइक इतने बच्चे हैं, लाखों की तादाद में बच्चे होते हैं। तो लाखों की तादाद में बच्चे होते हैं, हर किसी का एडमिशन नहीं होता, लेकिन जिनका हो जाता है वो बहुत लकी होते हैं। लाइक तो उनके लिए एक छोटी सी टिप्स हैं, लाइक आई माई सेल्फ इज़ इन निश्चल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आई विल से कि एटलीस्ट मैं बच्चों को वो तो बताऊँ कि जो हमने फेस किया, लाइक मेरा 4th ईयर का प्रॉफ होने वाला है, तो मेरे पास 3-4 साल का तजर्बा तो बोलता है। तो सबसे पहले ये कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो आई वाज लाइक कि सारी बुक्स ले लो, सारी बुक्स ले लो। अब ये वो बहुत खुश हैं, ये बुक्स भी, ये बुक्स भी, ये बुक्स भी। तो सबसे पहली बात, आपने वो सब बुक्स नहीं लेनी, वो सब बुक्स नहीं लेनी, वो सब बुक्स नहीं लेनी, क्योंकि वो बुक्स पड़ी रह जाती हैं। क्योंकि फिर आप इधर आके वही पढ़ते हैं जो गाइडलाइंस में होते हैं, और इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है वो सारी नहीं पढ़नी होती। आज माइसेल्फ मैंने KLM ले ली, मैंने न्यूरो एनाटॉमी की पता नहीं कौन कौन सी ले ली बुक्स। मैंने आगे जाके भी मतलब बुक्स लेती गई लेकिन पढ़ा नहीं। तो सब नहीं पढ़ना होता और पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि हमारा माइंड सेट होता है ना। FSC में हमने बायो की बुक लेनी है, बायो का साथ उसका वॉल्यूम लेना है, उसके साथ हमने केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, सारी बुक्स वो टेक्स्ट बुक होती थी, वो सबने पढ़नी होती थी। तो वो हमारे पास होनी ज़रूरी होती थी और बैग में भी लेके जाते थे। लेकिन मेडिकल स्कूल या कॉलेज में ऐसा नहीं होता, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो कोई बुक्स नहीं लेनी। हाँ, बेसिक अगर आपके साथ कोई जानने वाला है जिसका एडमिशन हो चुका है, उनसे पूछ लें कि भाई मैं कौन कौन सी बुक्स लूँ। लाइक अगर इतना आप में जुनून है, जैसे हमें फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है तो उसमें मतलब वो बड़ा एक्साइटेड होता है कि मैंने सारी बुक्स लेके जानी है, फर्स्ट रो में बैठना है कॉलेज की तरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बात समझ आएगी कि हम फर्स्ट रो से फिर हम लास्ट रो में चले जाते हैं। तो वो बड़े गोल्डन डेज होते हैं। सबसे पहली बात क्या करनी है, सारी बुक्स नहीं लेनी। टू द पॉइंट, अगर कुछ बुक्स आपको कोई गाइड कर देता है तो वो ले लें। जैसे उसके लिए फिजियो के लिए हमने गाइडें नहीं पढ़नी होती है, बायोकेमिस्ट्री के लिए हमने लिपन पढ़ना होता है, और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हम उससे करते हैं, सत्य से भी कर रहे होते हैं, और कुछ टॉपिक जो होते हैं वो हम कर रहे होते हैं कि उससे, सॉरी KLM कहती हूँ, KLM तो उसके लिए है, एनाटॉमी के लिए है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा मतलब सब्जेक्ट कहाँ से सूट करता है, और गाइडलाइंस में भी होते हैं। एनाटॉमी की सारी बुक्स नहीं लेनी, हालांकि से एनाटॉमी की बहुत सारी बुक्स होती हैं, आपने सारी नहीं लेनी। वो वक्त के हिसाब से आपको पता चल जाए कौन सी लेनी है। और सेकंड मोस्ट थिंग, ये तो आपका कॉलेज आने से पहले का हो गया ना कि आपने कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी। अब आप जब आते हैं कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो रैगिंग एक चीज़ है, पेट चीज़, जो होगी होगी। लाइक आपने घबराना नहीं है। क्या होता है रैगिंग, क्या बताते क्या होता है। आप आते हैं, पहला दिन होता है आपका, ये दूसरा दिन, चौथा दिन, मतलब पहला साल जब आपका ऐसे रैगिंग में गुजरता है। आप आते हैं, आपको रास्ते में कोई भी सीनियर मिल जाता है, वो सेकंड ईयर का भी हो सकता है, वो जो खुद इस फेज से गुजर चुका होता है, उसने ज़ाहिर है आने वालों से बदला लेना होता है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल कोई भी हो सकता है। तो वो आपको पकड़ेगा, कहेगा जाओ फलां को से पैसे मांग के आओ, जाओ फलां को फलां बोल के आओ, फलां को ऐसे। वो अपने दोस्तों के पास भेजे होते हैं, उनकी बुराइयाँ उन्हें पता होती हैं, तो उनकी बुराइयाँ करवा रहे होते हैं आपसे, और ये कुछ होगा। और मैं निस्तर में हूँ तो मुझे पता है कि निस्तर में क्या होता है। जो भी सीनियर आपकी रैगिंग करेंगे, उनमें सबसे बेस्ट थिंग जो है ना वो ये है कि वो आपको कुछ खिलाएंगे। तो फिर घबराना किस बात का, मज़े से जो कुछ कराना है करा लें, मतलब जो भी आपको कुछ कहते हैं कर लें, और उसके बाद आपको कुछ पार्टी मिलेगी। और सबसे जो मेन चीज़ होती है रैगिंग का, जो बेनिफिट मतलब मुझे लगता है वो होता है कि आपकी और सीनियर्स की इंटरेक्शन जो होती है ना वो बढ़ जाती है। मतलब जूनियर्स को सीनियर्स का पता होता है, सीनियर को जूनियर का पता होता है। तो ये चीज़ जो है एक अच्छी चीज़ है। हाँ, कुछ कुछ सीनियर्स जो होते हैं वो मोस्टली हाउस लाइट में ही होता है, वो कुछ ज़्यादा गंदी रैगिंग कर देते हैं। लेकिन सह लें, हमने भी सही हुई है, आप लोग भी सह लें। लाइक आई रिग्रेट कि मेरी इतनी रैगिंग नहीं हुई, लेकिन आप करवा लें, कुछ नहीं होता।
उसके साथ 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 आपको सीनियर्स कहेंगे पूरा साल नहीं पढ़ना, आगे एंड में पढ़ लेना, एंड में पढ़ लेना, एंड में पढ़ लेना। ये बात आपने फॉलो नहीं करनी सीनियर्स की। माई सेल्फ, मैंने भी मतलब हमें भी सीनियर कहते थे, हम कहते कर लेंगे, लेकिन एंड पे रोना होता है। लाइक इतनी सारी बुक्स एंड पे प्रेप्स में 40 डेज़ में नहीं होती, तो साथ साथ पढ़ना शुरू करना है आपने। और सबसे अहम चीज़ मतलब पागल से मेरे लिए तो सबसे अहम थी, तो मैं बताना चाहूँगी, कोई मेरे जैसे बहन भाई भी होंगे, तो आप लोगों ने पास पेपर शुरू से करने हैं। मतलब मैं कहती थी पास पेपर नहीं, पास पेपर ले लेना, फिर मैं पास पेपर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँगी, फिर मैं बुक नहीं पढ़ूँगी। लेकिन पास पेपर ज़रूरी है, आपको आइडिया हो जाता है। और अगर आप पास पेपर कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। पास पेपर मतलब पास करवा देता है पास पेपर आपको, तो वो आपने पास पेपर लाजमी ले लेना है। उसके साथ साथ आपको जैसे अब आपके थर्ड ईयर में बोर्ड स्टार्ट होंगे, तो आपको सीनियर कहेंगे यार बोर्ड छोड़ो, क्या है बोर्ड में, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बोर्ड में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोगों को जाना चाहिए बोर्ड में जाएँ। हाँ, एक बात है, जैसे हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एफएससी तक मतलब हमें हाँ चीज़ें स्पून फीडिंग कराई जाती है कि बेटा ये चीज़ पढ़ लो, ये हमें ये चीज़ पढ़ लो, ये हमें, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। टीचर्स आपको कुछ नहीं करते। हाँ, गाइडलाइंस होती हैं सीनियर्स की, मोस्ट सीनियर वो गाइड कर रहे होते हैं, उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करके पढ़ना अपने खुद ही होता है। और बोर्ड्स में भी जब आप जाते हैं ना, तो आपको कोई मुँह नहीं लगा रहा होता, मतलब कोई आपको कुछ नहीं बता रहा होता। आपने खुद जाकर किसी पीजी को पकड़ना होता है, किसी आप अपने हिसाब से कि भाई आप कौन से ईयर में हो, तो उस हिसाब से फिर वो आपको लाइक बताते हैं कि भाई ठीक है बच्चों, आपने ये करना है, अच्छा ठीक है हम सर हमें ये पढ़ाते हैं, ठीक है ये ऐसे ऐसे। तो आपने मतलब बोर्ड्स में जाना है, और उसके बाद बोर्ड में चीज़ें सीखनी है। ये नहीं कि बस बोर्ड में जाओ गप लगा के अटेंडेंस लगवा के आ जाओ। बोर्ड्स की अटेंडेंस मतलब मुझे लगता है मैटर नहीं करती, अभी तक के लिए तो मैटर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोर्ड लेने चाहिए। बोर्ड लेने से आपको ना बेसिक डिजीज़ेस पता चल जाती हैं, और ख़ानदान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ख़ानदान में जब जैसे ही हमारा अब एफएससी के बाद जैसे आप मेडिकल कॉलेज में आते हो ना, तो ख़ानदान वालों को लगता है कि भाई बस हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया है। तो आप जब भी किसी की शादी में जाओगे, खैरात में जाओगे, कोई खुशी की गमी कोई भी होगा ना, तो आंटी आ जाएंगी आपके पास, कल बेटा मेरा ये मसला है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पट्ठों की कमज़ोरी है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। तो इस तरह ना हॉस्पिटल में जाके पेशेंट के चार्ट पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ठीक है, इस पेशेंट को ये मसला है, तो अच्छा ठीक है। अगर मेरे पास कोई अम्मा आए जैसे कि भाई वो कोई मुझे कहे कि मेरे जिस्म में दर्द है, तो मैं कहूँ कि नेपिरोल फोर्ट ले लो, आप सर्बेक्सी ले लो, फलां फलां फलां। तो ऐसी चीज़ें आपको बेसिक पता है। मतलब अगर फीवर है तो हम क्या है पेनाडोल ले लें, सुबह दोपहर शाम ले लें। तो इस तरह ना आप जब वार्ड्स में जाते हो ना, तो आपको ये चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको समझा जाता है बच्चा, फोर्थ ईयर में कहते हैं अच्छा कोई नहीं, आगे फाइनल ईयर में कर लेना, फाइनल ईयर में फिर आगे कुछ नहीं होता, यकीन जाने कुछ नहीं होता आगे। तो यह है कि वार्ड लें लाजमी, आप बुक सारी नहीं खरीदें, यहाँ आए सीनियर से पूछें, गाइडलाइन देखें कि कौन सी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसको करें और पढ़ें, लाजमी पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें। और दोस्त वो बनाएं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने, क्योंकि वो आप सफ़र करोगे। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने, एक दोस्त बनाना है, सिर्फ एक दोस्त। क्योंकि अगर आपके ज़्यादा दोस्त होंगे ना, तो आप एक को टाइम नहीं दे सकेंगे, दूसरे से लड़ाई, दूसरे को टाइम नहीं दे सकेंगे, तीसरे से लड़ाई, तो ये नहीं होता। एक का अच्छा दोस्त बना लें, और जो होता है आपके साथ मतलब जिसकी केमिस्ट्री आपके साथ मैच करती हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे लगता है बहुत है। इतनी चीज़ें अभी तक के लिए तो बहुत है कि बुक सारी नहीं खरीदनी होती है, आपने रैगिंग से नहीं घबराना होता, सीनियर के साथ इंटरेक्शन हो जाती है। और रोना धाना माना नहीं है, तो मुझे पता है कि जब हम एफएससी तक होते हैं ना, मतलब हम बड़े बरकर बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में जब आते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं हाँ यार रैगिंग हुई है, अच्छा फलां सीनियर है, अच्छा ये यौन से है, ऐसे जैसे कोई भी काम हो उसे गाइडलाइन चाहिए, फिर फ़ौरन सीनियर को कॉल करो, भाई हाँ बताओ हमें ये कैसे है। तो रैगिंग से आप लोगों ने नहीं घबराना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं थी, मतलब पता है लेकिन अब लेट जाके पता चली हैं। तो बस इतना ही था। और अगर कोई बात पूछनी है तो मेरी उसमें क्या कहते हैं, मेरे चैनल पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी ऐसे इकबाल ढूंढ के मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर मेरे लाइक की खिदमत हुई तो हम हाजिर निश्तर में होती हूँ मैं। और बस इतना कुछ है, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सबसे अहम बात मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपको अल्लाह का वास्ता। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।